ईएमएस टीवी के दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। आज हम बात करेंगे, क्या अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है या कुछ ट्रेड जो अनुबंध हुए हैं उनको निरस्त कर सकता है। इसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बहुत रस्साकसी चल रही है और यह रस्साकसी इस बात की है कि पन्नू प्रकरण में अमेरिका ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। अमेरिका में जो जांच हुई है उस जांच में एक बात सामने आई है कि भारतीय अधिकारी अमेरिका में पन्नू की हत्या करने की जो साजिश रच रहे थे उसमें जो अधिकारी शामिल थे अमेरिका की जांच में उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। अमेरिका इसे अपने नागरिकों की सुरक्षा में सबसे बड़ी मान रहा है कि भारत जैसा देश अमेरिका में आके यदि उसके नागरिकों की हत्या करता है तो इससे गंभीर बात कोई नहीं हो सकती है और अमेरिका ने इसे अपने मुद्दा बना लिया है अपनी आंतरिक संरचना से और आंतरिक सुरक्षा से जोड़ के। अभी तक की जो जांच हुई है उस जांच में सारे तथ्य खुलकर सामने आ गए हैं कि भारत में जो सीआरपीएफ का एक अधिकारी था जो अमेरिका में भी पोस्टेड है, अब उसने निखिल गुप्ता के माध्यम से पन्नू की हत्या कराने की साजिश रची थी और उसके प्रमाण पूरे के पूरे अमेरिका ने एकत्रित कर लिए हैं। अभी हाल ही में एक नई घटना हुई है कि भारतवंशी 5 सांसदों को बुलाकर संसद में अति गोपनीय जानकारी उन्हें दी गई है कि देखिए भारत ने जो किया है उसके ये प्रमाण है और आप लोग भी समझाएं कि भारत जो है या तो अपने अधिकारियों के खिलाफ जो उसने जांच करने की बात कही है जांच करके और यदि उनके ऊपर दंडित करने की कार्रवाई करते हैं और अमेरिका को ये आश्वासन दें कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी तो ही हम इस मामले को बंद कर सकते हैं। अदरवाइज भारत जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए है, जवाब नहीं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को अब जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उनको खत्म करना पड़ेगा और कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। ये भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बनता चला जा रहा है। अभी तक अमेरिका ने इस मामले को प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के बाद भी इस मामले को ठंडा होने के स्थान पर अमेरिका इसको लगातार तेजी देता चला जा रहा है। अमेरिका के कई CIA के अधिकारी से 2 अन्य अधिकारी भी भारत आए। उन्होंने अजीत डोभाल साहब से भी बात करी और विदेश मंत्री जयशंकर से भी बात करी और G20 समिट में जब जो बाइडेन अमेरिका के आए थे तब उनकी प्रधानमंत्री से भी बात हुई है और हमेशा भारत सरकार की ओर से यही कहा गया है कि नहीं, वो इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के जो निष्कर्ष आएंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक ना तो कोई जांच की और ना कोई कार्रवाई की। अमेरिका अब इस बात पे अड़ गया है कि यदि भारत ये गारंटी नहीं देगा लिखित में कि हम भविष्य में इस तरीके के हमारे अधिकारी अमेरिका में जाके इस तरीके की गतिविधियां संचालित नहीं करेंगे तभी जाके ये मामला सुलझेगा। अन्यथा अमेरिका ने सीधे सीधे 5 भारतवंशी सांसदों को बुला के कह दिया है कि अब इस नाजुक मोड़ पे निर्णय लेने की स्थिति आ गई है कि या तो हम भारत के खिलाफ ट्रेड जो समझौते हैं उनको रद्द करें और भी प्रतिबंध लगाने पे बात करें। अमेरिका इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि कोई अन्य देश का आदमी यहाँ आकर उसके नागरिकों की हत्या करे। ये इतना गंभीर मसला हो गया है कि इसको भारत सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि इस मसले को समझाया कैसे जाए और उन्होंने जांच में जो बड़े अधिकारी हैं जिनके इशारे पर निखिल गुप्ता ने पन्नू को हत्या करने की साजिश रची थी और उसकी निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी तो हो चुकी है और यह मामला लगातार तूल पकड़ता चला जा रहा है। अमेरिका लिखित गारंटी के अलावा और किसी बात पर सहमत नहीं है कि लिखित गारंटी यदि भारत सरकार की ओर से मिलेगी तभी हम इस मामले को शांत करेंगे, अदरवाइज हम कभी भी प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई कर सकते हैं। अब भारत सरकार की जो विदेश नीति है, भारत सरकार का जो अपना कामकाज करने का तरीका है या जो भारत सरकार का रुख है, अब वो भारत सरकार को स्पष्ट करना है
26 जनवरी को जो बाइडेन को बुलाने के लिए आमंत्रण दिया गया था कि वो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने, उन्होंने इससे भी इनकार कर दिया है और अपने सख्त रुखता का इजहार कर दिया है। सबसे बड़ी बात है कि जो अमेरिका ने 5 सांसदों के साथ अति गोपनीय जानकारी साझा की है, यह जानकारी 25 साल के बाद अमेरिका सार्वजनिक कर देता है। तो ये जो जानकारी आई है, ये आज भले ना सामने आए, लेकिन 25 साल बाद ये सार्वजनिक हो जाएगी और उस समय उसकी जो भी स्थितियां होंगी वो अलग बात है। लेकिन आज अमेरिका ने अब इस बात पे इतना कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है कि भारत जैसे देश को अमेरिका में आके इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां या उसको नागरिकों को मारने का यदि कृत्य किया जाता है तो उसे अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। आशा है आपको लगेगा कि भारत किस तरीके से अपनी विदेश नीति बना रहा है, इससे आप समझ पाएंगे। नमस्कार।